Lecture number 3, slide number 4. Operational amplifier as inverting amplifier. इसमें हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिन्हीं का हम कैलकुलेशन से प्रूव करेंगे कि ये सिग्नल को कैसे इन्वर्ट करता है। इसमें ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट और ये इसकी आउटपुट। अब इस वक्त इसके नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है ताकि सिग्नल इन्वर्ट हो सके, यानी कि इस वक्त हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देख रहे हैं। इसलिए हम ये इनपुट सिग्नल इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं थ्रू रेजिस्टेंस R1, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया, यानी इसको यहाँ पर ग्राउंड कर दिया और इसको यहाँ पर ग्राउंड कर दिया। और इसका जो एक नेगेटिव टर्मिनल और दूसरा आउटपुट, इनके दरम्यान एक रेजिस्टेंस लगा दो R2 जी। यहाँ पर सिर्फ दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैं, R1 और R2। ये VCC नेगेटिव और ये पॉजिटिव VCC इसकी पावर सप्लाई शो की गई है कि जो आउटपुट होती है वो हमेशा इस रेंज में आती है, यानी आउटपुट वोल्टेज जो भी सिग्नल की आएगी वो नेगेटिव में यहाँ तक जा सकती है और पॉजिटिव में यहाँ तक जा सकती है। जिन पावर सप्लाई जो आप दे रहे होंगे पॉजिटिव VCC 12 वोल्ट नेगेटिव 12 वोल्ट, तो ये आउटपुट जो होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट के इन बिटवीन होगी। अच्छा, अब आप देखें कि एज ओपन लूप गेन इज 10⁵ एंड V0 लाइज बिटवीन दिस एंड दिस वैल्यूज। ओपन लूप गेन हमें पता है कि इसका बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और ये वोल्टेज कहाँ पे लाई करेगी 12 वोल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस, अब इस इक्वेशन के मुताबिक जो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू 12 वोल्ट होगी, लेकिन अगर ये 12 होगी तो ओपन लूप गेन 10⁵ बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू कैसे बनेगी, वो इसी तरह बनेगी कि ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, जिन अप्रोचेस टू ज़ीरो, जिन इनपुट वोल्टेज अप्रोचेस ज़ीरो, तो तभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये पोटेंशियल्स एक जैसी हो सकती हैं और यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगी। और अब इसको हम कहेंगे कि नेगेटिव जो टर्मिनल है वो वर्चुअली ग्राउंड है, यानी कि V- = 0। जिन पॉजिटिव को तो हम ज़ीरो किया, लेकिन नेगेटिव जो टर्मिनल की यहाँ पर पोटेंशियल है ये भी वर्चुअली ग्राउंडेड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर सकेगा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो इनफाइनाइट लार्ज होती है। अब हम करंट का फ्लो देखेंगे कि R1 से करंट कितना फ्लो करेगा, R2 से कितना फ्लो करेगा, यानी कि जब सिग्नल अप्लाई करेंगे उस सिग्नल की वजह से, सिग्नल की वोल्टेज की वजह से कितना करंट सर्किट में फ्लो करेगा। तो करंट थ्रू R1 इज I1 = VN - P - R1, जिनके करंट I1 जो कि इस सिग्नल से फ्लो करेगा, इस सिग्नल की वजह से जब यहाँ से फ्लो करेगा तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। R1 एक तरफ से कनेक्टेड है VN के साथ, दूसरी तरफ से कनेक्टेड है V- के साथ। लिहाजा इन दो पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी कि R1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगी, तो लिहाजा जो करंट पास कर रहा होगा I1 = इस वोल्टेज का डिफरेंस, इन दो का डिफरेंस डिवाइडेड बाय R1, यानी ओम लॉ के मुताबिक V = I × R होता है। अच्छा, अब V- वर्चुअली ग्राउंड है, इसको हम 0 लिख सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो I1 = VN/R1 आ जाएगा इक्वेशन 1। एंड करंट थ्रू R2 इज, अब हम I2 करंट कैलकुलेट कैसे करेंगे कि R2 एक तरफ से कनेक्टेड है V- के साथ, दूसरी तरफ से कनेक्टेड है Vout के साथ, तो इसी तरह V- - Vout, V- की जगह 0 और -Vout डिवाइडेड बाय R2, तो I2 आ जाएगा -V0/R2।
जिस तरह हमने यहाँ पर I1 कैलकुलेट करने के लिए इसको पहले रखा था और इसमें से माइनस इसको किया, तो इसी तरह I2 के लिए इसको पहले रखेंगे और इसमें से माइनस V2 करेंगे। तो अब ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हमें पता कि ये दोनों करंट इक्वल नहीं है, क्योंकि एक ही पाथ से फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से कोई दो पाथ नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ दो पाथ तो नज़र आ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान करंट फ्लो नहीं करेगा। जो हम पहले भी कह चुके हैं कि ये वर्चुअली ज़ीरो है, तो लिहाजा करंट फ्लो नहीं कर सकेगा इन दो टर्मिनल्स के दरमियान। सिंस प्रैक्टिकली करंट इज नॉट पासिंग बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स, देन I1 एंड I2 आर इक्वल। अब ये इन दोनों को हम इक्वल इसलिए कह सकते हैं कि इनका पाथ एक ही है, तो लिहाजा इक्वल है करंट, क्योंकि यहाँ पर दो हिस्सों में सेपरेट हो सकता था लेकिन जहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड है, वर्चुअली ग्राउंड है। तो अब हम इन दो इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, जिनके इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो इससे V0/Vn निकालेंगे, क्योंकि हमें गेन कैलकुलेट करना है। तो गेन क्या है? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, जो कि वैल्यू -R2/R1। Thus gain of inverting amplifier is G = -R2/R1। अब इसमें देखें कि ये गेन हमने जो कैलकुलेट किया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, ऑपरेशन एम्पलीफायर इसमें ये यूज़ हो रहा है, और ऑपरेशन एम्पलीफायर के यहाँ पर किसी किस्म की कंपोनेंट्स का कोई रोल नहीं है, बल्कि यहाँ पर R2 और R1 अपीयर हो रहे हैं, जिन्हीं के इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के वक्त गेन जो है सिग्नल का वो किस पे डिपेंड कर रहा है? R2/R1। जिन एक्सटर्नल जो आपने रजिस्टर लगाए गेन इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और माइनस क्या शो कर रहा है कि अब सिग्नल क्या होगा? मैग्नीफाई तो होगा लेकिन इन्वर्ट हो जाएगा, यानी 180 की शिफ्ट में होगा। पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव में आ जाएगा और नेगेटिव पार्ट इसका पॉजिटिव आ जाएगा। सिग्नल एम्पलीफाई होगा और इन्वर्ट होगा, ये माइनस शो कर रहा है। और कितना मैग्नीफाई होगा, कितना गेन होगा, ये इन दो की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है। थैंक्स।